सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। और आज के ब्लॉग में आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ क्योंकि मेरे साथ हमेशा पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम मेरी ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरा प्रॉब्लम मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही बताने वाली हूँ और मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ खुद को क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई है मेरी, वो कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एक ट्रीटमेंट चल ही रहा था, जो मेरे फेफड़ों में इन्फेक्शन था, और उसी प्रॉब्लम के बीच में ही मुझे कुछ ऐसी न्यूज़ मिली है जो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं इस न्यूज़ के लिए खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। बहुत ही मतलब अजीब सा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ जिसके लिए मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा है। और मैं आज रोई भी थी, बहुत रोई, लेकिन मैं वीडियो बनाते टाइम कंट्रोल कर रही थी कि मैं नहीं रोऊं, नहीं रोऊं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरी दवा चल रही थी, उसके बीच आज में इतनी ज़्यादा मेरी मतलब तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से आज परी के पापा ने रोटी बनाई। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बेचारों को कुछ नहीं आता फिर भी उन्होंने इतना कुछ किया। और मतलब मैं इतनी दुखी थी, उसके बाद भी जब मैंने इनकी रोटी देखी मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा, हंसी आ गई देख के। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि उन्होंने मतलब मेरे लिए क्या क्या कोशिशें की हैं। आज सारा काम बेचारे वो ही करके गए हैं, ये देखो, जैसे तैसे उन्होंने मतलब टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बनी रोटी बनाई उन्होंने। और मुझे हंसी आ रही थी इस टाइम, लेकिन वैसे मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी तो शायद आप लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ, मेरे साथ क्या ही मतलब इतना अजीब सा हो गया। मेरी ये मतलब जो दवाइयाँ चल रही थी उसके बीच में ही मेरी जो प्रेगनेंसी है वो हो गई थी कंफर्म। और मैं मतलब खुश भी थी, नहीं भी थी, क्योंकि मेरी परेशानी ऐसी थी फेफड़ों के इन्फेक्शन वाली कि मैं मुझे मतलब उस चीज़ से रिलैक्स भी नहीं मिला था। और उस बीच में मैं ऐसा कुछ हो रहा था तो मैं चलो जैसे तैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। मैं सोच रही थी कि चलो कुछ नहीं, मेडिसिन वगैरह बंद कर देती हूँ, कुछ योगा कर लूँगी और जिनसे शायद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं खुश थी, मैंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, बस भगवान ने जो दिया है वो मुझे स्वीकार है, करते हैं जैसे भी होगा। बीमारी तो है ही मुझे, लेकिन मैंने सोचा चलो योग वगैरह करके सब कुछ ठीक कर लूँगी। लेकिन पता नहीं था मैंने ऐसा लेकिन कुछ पता नहीं था कि मैंने ऐसा क्या गलती कर ली, क्या मुझसे हुआ कि मेरा आज मिसकैरेज हो गया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। मैं मानती हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि अभी मैं कोई भी मतलब बच्चा अब रिसीव करूँ या मतलब कुछ भी प्रेगनेंसी कंफर्म करना नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान ने दे दिया था तो मुझे एक्सेप्ट भी था, मैं बहुत खुश भी थी। और कहीं कहीं मुझे टेंशन भी थी कि मैं इस बीमारी के चलते पता नहीं इसकी हेल्थ को ठीक रख भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मिला भी, और इतनी जल्दी मतलब मेरे साथ ऐसा हो भी गया जिसका मैं मतलब खुशी भी शेयर नहीं कर सकी किसी से, फैमिली मेम्बर से। उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया मेरे साथ। और आज सुबह सुबह मैं इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा रोई कि मुझे ही पता है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। लेकिन लेकिन कभी कभी बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि शायद इस बीमारी के चलते मैं उसको अच्छी हेल्प नहीं दे सकती थी क्योंकि मैं खुद ही इतनी ज़्यादा परेशान थी। और मैं चाहती भी नहीं थी कि अभी मैं मतलब कोई भी प्रेगनेंसी वगैरह कंफर्म करूं, लेकिन हो गया था तो स्वीकार था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से अपने मतलब वीडियोस वगैरह भी नहीं बना रही थी क्योंकि मैं इसी के साथ मतलब खुश रहना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कोई टेंशन हो और मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं बस इसी वजह से कोई वीडियो भी नहीं बना रही थी, कोई मतलब अपनी हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं देना चाह रही थी। मैं ठीक ठाक था सब कुछ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में मेरे भी नहीं आया। लेकिन शायद भगवान ने कुछ सोच के ही किया होगा कि मैं ही ठीक नहीं हूँ तो शायद मैं इसको कैसे ही ठीक रख पाऊँ। लेकिन मैं भगवान को कभी दोष नहीं दूंगी, वो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं जब भी करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बस यही बताने वाली थी कि मेरे साथ आज ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। सब कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ तो सोचा मैं ये सब कुछ भी आप लोगों को बताऊँ। बस यही बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से
मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती थी, लेकिन मेरी जब ये सिचुएशन हो गई तो मैंने वो भी बंद कर दी। मैंने सोचा चलो इसी के साथ खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बस मुझे यही सब कुछ बताना था, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रोना आ रहा है। तो